लोग जेल के अंदर बंद हैं उनकी आवाज़ उठाई जाए। अभी नरगिस सैफ़ी ये कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है ये बात कि बेल इज़ ए रूल, जेल इज़ एन एक्सेप्शन। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट, ये जुमला बड़ा अच्छा लगता है, बहुत खुशनुमा लगता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे मोदी साहब के जुमले हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ ये बात कि 9 महीने तक उमर खालिद की बेल सुप्रीम कोर्ट में थी, 14 बार एडजर्नमेंट हुआ, फाइनली हमारे वकील ने उसको वापस ले लिया। और ये बेल का तमाशा ऐसा है कि उमर खालिद की बेल की बात मैं कर रहा हूँ, बाकी लोगों का कभी अपने खालिद सैफ़ी के एरिया से सुना ही बात कि 2 साल 2.5 साल से हाई कोर्ट के अंदर बेल की एप्लीकेशन लटक रही है। उमर खालिद के केस में जब हमने बेल के लिए अप्लाई किया था तो 1.5 साल तक बेल पर बहस हुई है लोअर कोर्ट में। आम क्राइम जो होते हैं उसमें प्रोसिक्यूशन को ये प्रूव करना पड़ता है कि आप गिल्टी हैं, लेकिन अगर आप यूएपीए के अंदर गिरफ्तार है तो बेल के समय ही आपको ये प्रूफ करना पड़ता है कि आप इनोसेंट है, आप गिल्टी नहीं है। प्रोसिक्यूशन को नहीं प्रूफ करना पड़ता है, ये रिवर्स हो जाता है। 1.5 साल की बहस के बाद एक सेंटेंस का रिप्लाई था जज का, एक सेंटेंस का जजमेंट था, और जजमेंट था कि प्राइमा फेसा पुलिस का केस है इसलिए बेल नहीं मिल सकती। देन वी वेंट टू हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में 6 महीने बहस हुई, 4 महीने तक रिजर्व रहा जजमेंट, और उसके बाद जजमेंट आया उन्हीं जज साहब का जिन्होंने उसी चार्जशीट के अंदर या उसी चार्जेस में, उसी एफआईआर में 3 लोगों को ऑलरेडी बेल दे दिया था। लेकिन उनका जवाब ये आता है कि प्राइमा फेसा केस है इसलिए बेल नहीं मिल सकती। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मैंने आपको बताया 9 महीने तक के बहस हुई, 9 महीने तक के कोर्ट में एडजर्नमेंट होता रहा, जबकि हमारे वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि मुझे सिर्फ अब 20 मिनट का वक्त दीजिए, मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ कि ये केस में क्या है। मैं ये कहना चाहता हूँ मसला सिर्फ इस बात का नहीं है कि उमर खालिद और ये लोग जो जेल में बंद है 18 लोग, जिनमें से 5 लोग बाहर है, बाकी लोग अभी जेल के अंदर हैं, इनके खिलाफ क्या केस है और इनको बेल क्यों नहीं मिल रही। आप ये देखिए कि ये पूरी चार्जशीट को अगर आप पढ़ने का मौका मिले, पहली चार्जशीट 17,000 पेजेस की है, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। फाइनली जब ये पूछा गया हम एक विक्टिम की तरफ से कि आप चार्जशीट का सिलसिला कब ख़त्म करेंगे, तो उनका ये फाइनल चार्जशीट है, यानी अभी तक चार्जेस फ्रेम नहीं हुए। ट्रायल के शुरू होने की बात अलग है। आप सोचिए कि कितने सेक्शंस लगाए गए हैं, 18 लोग हैं, कई सेक्शन, यूएपीए के 4 सेक्शन हैं, फिर आर्म एक्ट्स के हैं, कई सेक्शंस लगे हुए हैं। तो ट्रायल अगर शुरू होगा तो कई साल लग जाएंगे, 10, 12, 15, 16 कितना लग जाए पता नहीं, लेकिन अभी तो बेल ही नहीं मिल रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम सिविल सोसाइटी के लोग हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, हमें ये देखना चाहिए कि पानी कहाँ मर रहा है। जब तक कि आप उसके बारे में ध्यान नहीं देंगे तो आप सिर्फ एक उमर खालिद, खालिद सैफ़ी या गुलफिशा इनकी बात नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग, भीमा कोरेगांव के लोग हैं हमारे, 5 साल से जेल के अंदर हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। दिग्विजय सिंह जहाँ बैठे हैं और उल्लू बैठे हैं, इसलिए मैं बहुत साफ साफ बात करना चाहता हूँ। बात यह है कि जो ड्रैकोनियन लॉज फ्रेम किए गए हैं पार्लियामेंट के अंदर, इन ड्रैकोनियन लॉज ने, आप टेररिज्म को कर्ब करने के लिए लॉज बनाते हैं, लेकिन आम आदमी के खिलाफ उसका इस्तेमाल होता है। ये जो ड्रैकोनियन लॉज है, यूएपीए, एफ्स्पा,
मकोका, गजकोका और उससे पहले टाडा, पोटा, ये इन्होंने किस तरह से ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया है, फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म किया है, इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। जब टाडा आया था नरसिम्हा राव जी के ज़माने में, तो उसमें 67,000 लोग गिरफ्तार हुए थे, 1% कन्विक्शन हुआ था, 99% लोग इनोसेंट थे। फिर पोटा आया, ना पार्लियामेंट पर अटैक हुआ। पार्लियामेंट अटैक की कहानी भी आपको मालूम है। इस तरह के जितने मामलात होते हैं, 26/11 की बात हो, पार्लियामेंट अटैक की बात हो, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, कोई पता ही नहीं चलता है कि क्या चीज़ है। जैसा 9/11 है वैसे ही पार्लियामेंट अटैक है, वैसे ही 26/11 है। लेकिन आपको एक मौका मिल जाता है लॉ को और स्ट्रेंथन करने का और ड्रैकोनियन बनाने का। चुनांचे हम देखते हैं कि जब पोटा के खिलाफ आवाज़ उठी, बीजेपी ने पोटा लाया था, पोटा के खिलाफ आवाज़ उठाई तो कांग्रेस ने, मनमोहन सिंह की सरकार थी, चिदम्बरम साहब होम मिनिस्टर थे, तो उसको वापस लिया गया। लेकिन ये मजाक है, वापस लिया गया एक रास्ते से, और उसके जितने ड्रैकोनियन प्रोविजन थे सब यूएपीए में डाल दिए गए। तो पोटा को आपने रिप्लेस कर दिया यूएपीए से। और ये जो आप बताइए कितने लोग हैं। मेरे यहीं दिल्ली का एक बच्चा है आमिर, जो 17 साल की एज में